नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ग्लूकोज पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लूकोज के बाद वाली शर्कराएं, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, और उसके बाद पढ़ेंगे डाइसेकेराइड। देखिए, मोनोसेकेराइड हमने देखा, ग्लूकोज क्या था, एक मोनोसेकेराइड था और एक सरलतम शर्करा था। अब ग्लूकोज के बारे में हमने सारे आयाम लगभग पढ़ लिए थे, किस तरह के प्रश्न आते हैं। अब बात करते हैं अगले मोनोसेकेराइड के बारे में, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है, इसको बोलते हैं, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये फलों में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा क्या है, तो वो होगा फ्रक्टोज। गैलेक्टोज क्या है, गैलेक्टोज दूध में पाया जाता है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों क्या है, मोनोसेकेराइड। आपको ध्यान रखना। और तीनों में क्या होते हैं, कार्बन के 6 अणु होते हैं, 6 परमाणु होते हैं। तो इस तरह से ये हेक्सोस शुगर है तीनों। अब बात करते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में क्या होता है, शर्करा के 2 अणु होते हैं। डाइसेकेराइड क्या है, एक ओलिगोसेकेराइड का ही प्रकार है, क्योंकि ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है, शर्करा के 2 से लेकर 9 तक अणु होते हैं। तो डाइसेकेराइड के उदाहरण देखते हैं, माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज। माल्टोज क्या है, माल्टोज कैसे बनता है, ग्लूकोज के 2 अणु से बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर वो क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। सुक्रोज में क्या होता है, सुक्रोज में होते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लेक्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज। आगे देखते हैं बारी बारी से सबके बारे में डिटेल से। ये देखिए माल्टोज। माल्टोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट है, ये डाइसेकेराइड है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, अंकुरित अनाजों और जौ में पाया जाता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें ग्लूकोज के 2 अणु हैं, तो C6H12O6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C12H24O12 हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, जब माल्टोज बनता है तो एक जल का अणु निकल जाता है और ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या पाए जाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध। आपको क्या याद रखना, ग्लाइकोसाइडिक बंध। ठीक है, और माल्टोज क्या है, एक अपचायक शर्करा। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो माल्टोज के बारे में हमने सब देखा। कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज के 2 अणु मिलकर बनाते हैं और अंकुरित अनाजों और जौ में पाया जाता है। ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है तो क्या होता है, जल का एक अणु निकल जाता है और C12H22O11 इसका फॉर्मूला बनता है। और ये एक अपचायक शर्करा है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा आपको। तो माल्टोज के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं माल्टोज के बाद सुक्रोज की। सुक्रोज में क्या होता है, सुक्रोज हमने देखा था, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है। दोनों क्या है, ये दोनों मोनोसेकेराइड है। सुक्रोज क्या हो जाएगा, डाइसेकेराइड हो जाता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक एक करके 2 अणु होते हैं। तो क्या होता है, ये डाइसेकेराइड हो जाएगा। डाइसेकेराइड क्या होते हैं, किसका प्रकार है, ओलिगोसेकेराइड का। ओलिगोसेकेराइड में क्या होते हैं, शर्करा के 2 से लेकर 9 अणु होते हैं। तो इस तरह से सुक्रोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेकेराइड। इसकी जगह आपसे पूछ ले कि ऑप्शन में ओलिगोसेकेराइड हो, तो सुक्रोज क्या है, एक ओलिगोसेकेराइड है। सुक्रोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेकेराइड है और ओलिगोसेकेराइड है। इसके बाद इसका फॉर्मूला भी C12H22O11 हो जाएगा, क्योंकि ये भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, 2 अणु से मिलकर बनता है और जल का एक अणु निकल जाता है और ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। सुक्रोज क्या है, अनअपचायक शर्करा। आपको ये ध्यान रखना, पूरे शर्कराओं में हम सिर्फ इसी को पढ़ेंगे कि ये अनअपचायक शर्करा, और यहाँ से प्रश्न आता है, सुक्रोज अनअपचायक शर्करा है। आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद सुक्रोज क्या है, साधारण शर्करा है। सुक्रोज को क्या कहा जाता है, साधारण शर्करा। जो हमारे घर में शक्कर होती है ना, वो सुक्रोज ही होती है। ये जल में घुलनशील होती है। शक्कर गुड़ों में क्या होता है, शक्कर और गुड़ में क्या होता है, सुक्रोज होता है। इसी को टेबल शुगर कहते हैं। तो ये सुक्रोज से रिलेटेड सारे आयाम हमने देखे, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद पढ़ते हैं लेक्टोज। लेक्टोज क्या है, लेक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा वाला, डाइसेकेराइड, यानी ओलिगोसेकेराइड ही है। ये किस में पाई जाती है, दूध की शर्करा है। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। इसका फॉर्मूला भी वही हो जाएगा, C12H22O11। ठीक है, और ये कौन सी शर्करा है, अपचायक शर्करा। तो माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज 3 डाइसेकेराइड हमने पढ़े। इनमें से 2 क्या है, अपचायक है। कौन कौन से, लेक्टोज और माल्टोज। बाकी सुक्रोज क्या है, अनअपचायक शर्करा। आपको ध्यान रखनी है। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। बताइए, अपचायक शर्करा नहीं है, कौन सी नहीं है इनमें से। हमने देखा सुक्रोज ही केवल ऐसी शर्करा है जो अनअपचायक है, अनअपचायक है। बाकी ये तीनों क्या है, अपचायक शर्करा है।
उसके बाद देखते हैं कौन सा ओलिगोसेकेराइड है। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, जिनमें शर्करा के 2 से लेकर 9 अणु होते हैं। कौन सा है, माल्टोज तो डाइसेकेराइड है, सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड है, लैक्टोज क्या है, डाइसेकेराइड, और डाइसेकेराइड क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड। इसका मतलब आंसर क्या होगा, सभी। साधारण शर्करा क्या है, अब साधारण शर्करा और सरलतम शर्करा का मैंने बताया था। सुक्रोज को क्या कहा जाता है, हमारे घर में जो पाई जाती है शक्कर, उसको क्या कहा जाता है, साधारण शर्करा या टेबल शुगर कहा जाता है। तो सुक्रोज क्या है, एक साधारण शर्करा है, जबकि ग्लूकोज क्या है, एक सिंपल या सरलतम शर्करा है, सरलतम। इस तरह से हमने सारे डाइसैकेराइड पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।